नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 10। नई प्रतिज्ञा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई प्रतिज्ञा लिपिबंद करने का निश्चय किया। हमारे नेता, हमारे लेवी और हमारे याजक उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। निम्नलिखित लोगों ने उस पर अपनी अपनी मुहर लगाई। हकल्याह के पुत्र राज्यपाल नहम्याह ने, फिर सदकिय्याह, सराया, अजर्याह, यिर्मयाह, परशूर, अमर्याह, मल्किय्याह, हतूश, शबन्याह, मलूक, हारीम, मरमोत, ओबादा, दानियल, गिनतोन, बारूक, मशलूम, अबिया, मियामीन, मज्जिया, बिगलिया और शमाया ने। ये याजक थे। लेवियों में अजन्याह के पुत्र यशुआ ने, हेनादाद के वंश बिनुआ और कदीमेल ने, फिर उनके भाई बंधुओं शबन्याह, होदिया, कलीटा, पलाया, हनान, मीका, रहोब, हशव्या, जाकूर, शेरव्याह, शबन्याह, होदिया, बानी और बनीनून ने। जनता के नेताओं में परओश ने, पहत, मोआब, एलाम, जतू, बानी, बुनी, अजगाद, बेबै, अदोनिया, विगवै, आदीन, आटेर, हिजकिया, अजूर, होदिया, हशूम, बेसै, हरीफ, अनातोत, नेबै, मक्षियाप, मशुलम, हेजीर, मशेज, बैल, सदोक, यदुआ, पलटाया, हानान, अनाया, होशुआ, हनन्याह, हशूब, हलोशेश, पिल्हा, शोबेक, रहूम, हशबाना, मसेया, अहिया, हानान, अनान, मलूक, हरीम और बाना ने। अन्य लोगों ने अपने भाई बंधुओं और कुलीनों का अनुकरण किया, अर्थात याजकों, लेवियों, द्वारपालों, गायकों, मंदिर के सेवकों और उन सभी ने जिन्होंने ईश्वर की संहिता का पालन करने के उद्देश्य से अपने आप को देश के अन्य जातियों से अलग रखा था। और उनकी पत्नियां, पुत्र, पुत्रियां सभी ने जो समझ सकते थे। हम शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं, हम ईश्वर के सेवक द्वारा दी हुई ईश्वर की संहिता के अनुसार चलेंगे और उस संहिता की सब आज्ञाओं, नियमों और आदेशों का सावधानी के साथ पालन करेंगे। हमें जो ऐसा ना करे वह अभिशप्त हो। हम अपनी पुत्रियों का विवाह देश के विजातीय वर्गों में नहीं करेंगे और अपने पुत्रों के लिए उनकी कन्याएं स्वीकार नहीं करेंगे। यदि देश के लोग विश्राम दिवस पर लेन देन के लिए समान और विभिन्न तरह के अनाज लाएंगे तो हम वह उनसे विश्राम दिवस या किसी पवित्र दिवस पर नहीं लेंगे। हम हर 7वें वर्ष खेती नहीं करेंगे और किसी प्रकार का ऋण चुकाने नहीं कहेंगे। हम प्रतिवर्ष अपने ईश्वर के मंदिर की सेवा में 1/3 शेकल देने की प्रतिज्ञा करते हैं। वह भेंट की रोटियों के लिए, दैनिक अन्न बलियों और होम बलियों के लिए, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों, पर्व दिवसों, चढ़ावों, इज़राइल के प्रायश्चित बलियों के लिए और अपने ईश्वर के मंदिर के सब कामों के लिए होगी। हमने याजकों, लेवियों और जनता ने चिट्ठी डालकर निश्चय किया कि हम में से प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष किस समय अपने ईश्वर के मंदिर के लिए लकड़ी लाएगा, जो प्रभु अपने ईश्वर की वेदी पर जलाई जाए, जैसा कि संहिता में लिखा है। हम प्रतिवर्ष अपनी भूमि की पहली उपज और सब वृक्षों की प्रथम फल अपने प्रभु के मंदिर को अर्पित करेंगे। हम अपने पहलौठे पुत्र और सब पहलौठे बच्चे, बछड़े और भेड़ें ईश्वर के मंदिर और उसमें सेवा करने वाले याजकों को अर्पित करेंगे, जैसा कि संहिता में लिखा है। हम अपने मैदे का सब वृक्षों के फलों का अंगूरी और तेल का प्रथम फल याजकों के लिए चंदे के रूप में अपने ईश्वर के मंदिर के भंडारों में रखेंगे और लेवियों को अपनी फसलों का दशांश देंगे। लेवी अपना वह दशांश उन नगरों में लेंगे जहां हम काम करते हैं। जब लेवी अपना दशांश लेंगे तो उस समय एक हारून वंशी याजक उनके साथ रहेगा। लेवी अपने दशांश का 10वां भाग हमारे ईश्वर के मंदिर के लिए लेंगे और उसे खजाने में रखेंगे। इजरायली और लेवी अन्य अंगूरी और तेल का चढ़ावा वहां दिया करेंगे, जहां पवित्र पात्र, सेवा करने वाले याजक, द्वारपाल और गायक रहते हैं। हम अपने ईश्वर के मंदिर की उपेक्षा नहीं करेंगे।